हेलो नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के जो भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम है वो अप्रैल में है। तो उसी कड़ी में हमने वन शॉट क्लासेस लाई थी। तो लास्ट अपन ने जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो लास्ट क्लास थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो अपन ने देख ली थी 2 एग्जाम तक। ठीक है। आज आगे की जो क्लास होगी वो अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन कंप्लीट जो बचा हुआ पोर्शन है वो सब कंप्लीट कर लेंगे। जबकि जो अगर अदर क्लासेस होगी उसमें एक या दो क्लासेस में अपन कंप्लीटली देख लेंगे। ठीक है। अलग अलग यूनिट की जो भी, जैसे जितनी ज्यादा यूनिट बड़ी होगी उस उस हिसाब से दो मैक्सिमम दो दो क्लासेस में अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन जहां तक हो सकेगा अपन एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाकी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का बचा हुआ पोर्शन था उसके बारे में। अपन डुओडेनम तक देख लिया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जेजुनम की। ठीक है। जेजुनम क्या होता है? जेजुनम इज द मिड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो जेजुनम पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिड मिड सेक्शन यानी मिडल पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? डुओडेनम। ठीक है। डुओडेनम की अपन ने बात कर ली थी कि डुओडेनम क्या था, एक शॉर्ट स्ट्रक्चर था रेंजिंग फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड शेप्ड लाइक ए सी शेप्ड लाइक ए स्ट्रक्चर थी। और क्या थी इसकी रेंज कितनी थी? जो लेंथ होगी वो इसकी 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर की डुओडेनम की क्या रहती है इसमें? लेंथ रहती है। The jejunum is the mid section of the small intestine connecting the duodenum to the ileum। जो कि जेजुनम होता है वो किसको कनेक्ट करता है? डुओडेनम से लेके डुओडेनम को इलियम से क्या करता है? जेजुनम कनेक्ट करता है। और ये मिड सेक्शन का काम करता है या जंक्शन का काम करता है। किसका जंक्शन का काम करता है? डुओडेनम से इलियम के बीच का काम करता है। जो जैसे कि एक जंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दो चीज को बीच में जोड़ने का काम करते हैं। उसी प्रकार से डुओडेनम क्या, जो जेजुनम होगा वो डुओडेनम और इलियम को जो जंक्शन क्या करेगा, काम करेगा, मतलब जोड़ने का काम करेगा। इट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2.5 मीटर क्या होती है इसकी लेंथ रहती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलियम की। इलियम क्या होता है? द इलियम इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। जो इलियम है क्या है? जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है। इट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग एंड इट कंटेन्स विलाई सिमिलर टू दिस जेजुनम। जिस प्रकार से जेजुनम में विलाई होती है, ठीक है, उसी प्रकार से इलियम में भी क्या होती है? विलाई होती है। और ये इसके इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर होगी। ठीक है। 3 मीटर इसकी लॉन्ग क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। फिर फंक्शन फंक्शन की बात करते हैं किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस की। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस की अपन जो बात करते हैं उसमें फर्स्ट आता है डाइजेशन का। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या करते हैं? डाइजेशन का वर्क करती है। ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ केमिकल जो भी केमिकल्स होंगे उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। जो भी केमिकल्स होगा, जो भी मोस्ट ऑफ द केमिकल्स होंगे उसका डाइजेशन का होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेनी ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम दैट एक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो किन पे काम करते हैं? जितने ज्यादा डाइजेस्टिव, मतलब मेनी ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करते हैं और सीक्रेट करते हैं बाय द पेनक्रियाज। और किनके द्वारा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होते हैं। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? पेनक्रियाज के द्वारा। एंड लीवर, और किन किन के किसके द्वारा? पेनक्रियाज और लीवर के द्वारा। एंड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। और एंटर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंटर होते हैं वाया द पेनक्रियाटिक डक्ट। जो भी पेनक्रियाटिक डक्ट होगी जो अपन आगे पढ़ेंगे, किसके द्वारा? पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा कहाँ एंटर होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो किनके द्वारा सीक्रेट होते हैं? वो सीक्रेट होते हैं पेनक्रियाज और लीवर के द्वारा। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो भी प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर नेक्स्ट बात आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एबल टू पास इनटू द ब्लड। ठीक है। डाइजेस्टिव वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन थ्रू आइदर डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है। क्या होता है? पास होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स में इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है? ब्लड वेसल्स में जाता है। और किसके थ्रू? डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगा? जो भी डाइजेस्टिव फूड होगा, ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाता है। और किसके थ्रू? जो अपन ने पहले प्रीवियस क्लास में जो देख लिया था कि डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगा कि जो भी इंटेस्टाइन के द्वारा जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा।
ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट है जहाँ न्यूट्रिएंट का जो भी एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, जो भी फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो किन कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट द बॉडीज इम्यून सिस्टम। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ गट फ्लोरा अपीयर्स टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द होस्ट इम्यून सिस्टम। और जो भी गट फ्लोरा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, जो भी इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको पॉजिटिवली क्या करके करती है, बनाए रखने का काम करती है, इन्फेक्शन से बचाए रखने का काम करती है। ठीक है, कौन, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गट फ्लोरा होते हैं, ठीक है, वो किसमें, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज के बारे में। तो जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, जो ठीक है, ब्लड सप्लाई इनके द्वारा द सीली ट्रंक और द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के द्वारा क्या होती है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। फिर बात करते हैं अपन वेनस ड्रेनेज की। ठीक है, वेनस ड्रेनेज द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स के द्वारा। ठीक है, ब्लड सप्लाई तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और वेनस ड्रेनेज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स के द्वारा क्या होता है, इसमें सप्लाई होती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन से बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं पेनक्रियास के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास क्या है, द पेनक्रियास इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन। ठीक है, ये जो पेनक्रियास ऑर्गन है वो किस प्रकार का है, ऑर्गन है, ग्लैंडुलर ऑर्गन है, मतलब ग्लैंड्स का बना हुआ क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो भी पेनक्रियास है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये क्या है, ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टोमक। और जो कहाँ सिचुएटेड रहता है, इसकी लोकेशन क्या है, पेनक्रियास की जो लोकेशन रहने वाली है वो पेनक्रियास की रहती है कि एब्डोमिनल कैविटी, जो भी एब्डोमिनल कैविटी है उसमें जो स्टोमक पाया जाता है उसके बिहाइंड, मतलब पीछे की ओर क्या रहता है, पेनक्रियास क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। ठीक है, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन। जो पेनक्रियास होता है वो क्या, कौन सा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, जो क्या करता है, सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। मतलब जो भी पेनक्रियास होगा क्या होगी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो इन हार्मोन्स का, जो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है उनका क्या करता है, सेवरल हार्मोन्स का प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, उन सबको इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है, सोमेटोस्टेटिन होता है। ठीक है, एंड पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, ऑल ऑफ विच सर्कुलेट इन द ब्लड, जो कि कहाँ सर्कुलेट होते हैं, ब्लड में। ठीक है, जो पेनक्रियास है, क्या बताया, पेनक्रियास है वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो क्या प्रोड्यूस करवाती है, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाती है, जिनमें कौन कौन से हैं, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टेटिन है और कुछ पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स है। ठीक है, जो भी कहाँ सर्कुलेट होते हैं, ब्लड के अंदर। जो पेनक्रियास की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, और जिसको इंच में बोले तो 6 इंच। ठीक है, क्या बताया, जो पेनक्रियास की लेंथ 15 15 सेंटीमीटर और अगर इंच में देखें तो 6 इंच। ठीक है, जो स्टोमक है उसके कहा बिल्कुल पीछे क्या सिचुएटेड रहेगा, बिहाइंड द स्टोमक क्या सिचुएटेड रहेगा, पेनक्रियास। ठीक है, ये रहा पेनक्रियास। ये देखिए, और ये क्या निकल रही है, पेनक्रिएटिक डक्ट निकल रही है, जो स्टोमक के बिल्कुल बिहाइंड सिचुएटेड है। ये देखिए, ये पेनक्रियास का क्या हुआ, हेड हुआ, ये नेक हुई, ये बॉडी और ये टेल पार्ट है, और ये अनसिनेट प्रोसेस होती है। अब अपन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में
एनाटोमिकली द पेनक्रियास इज डिवाइडेड इनटू द हेड ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, जो भी एनाटोमिकली पेनक्रियास कहाँ डिवाइड होता है, हेड ऑफ पेनक्रियास में, द नेक ऑफ पेनक्रियास में, द बॉडी ऑफ पेनक्रियास एंड द टेल ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, किन किन में पेनक्रियास डिवाइड होता है, हेड ऑफ पेनक्रियास, नेक ऑफ पेनक्रियास और बॉडी ऑफ पेनक्रियास एंड टेल ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, द नेक इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच। ठीक है, जो नेक होगी कितनी, जिसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर, और अगर इंच में देखें तो 1 इंच लॉन्ग होती है, एंड लाइज बिटवीन द हेड एंड द बॉडी। और जो नेक होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, लाइज बिटवीन द हेड एंड द बॉडी। जो भी पेनक्रियास का हेड है और बॉडी के बीच में क्या सिचुएटेड रहेगी, नेक सिचुएटेड रहेगी। द बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, बॉडी क्या है, पेनक्रियास, जो भी पेनक्रियास की जो बॉडी है वो सबसे क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। अगर एमसी की पूछे कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, ठीक है, तो एक वो ऑप्शन आएंगे, नेक ऑफ द पेनक्रियास, हेड ऑफ द पेनक्रियास, बॉडी ऑफ द पेनक्रियास एंड टेल ऑफ द पेनक्रियास। तो आंसर क्या होगा, बॉडी ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, एंड लाइज बिहाइंड द पाइलोरस। और ठीक है, वो कहाँ सिचुएटेड रहेगा, जो स्टोमक का पार्ट है पाइलोरस, उसके बिहाइंड बिल्कुल पीछे सिचुएटेड रहेगा। कौन सा पार्ट, तो पेनक्रियास का बॉडी वाला पार्ट। द टेल एंड बाई अबूटिंग द स्प्लीन। ठीक है, जो टेल होता है वो कहाँ एंड होता है, अबूटिंग स्प्लीन, स्प्लीन से बिल्कुल पहले वाले पार्ट पे, स्प्लीन से कनेक्ट होके क्या टेल पार्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पेनक्रियास की ब्लड सप्लाई के बारे में। ये वन शॉट क्लास है, तो ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले डीप में पढ़ रखा है। ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्या रहने वाला है, वन शॉट क्लासेस रहने वाली, तो उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और पहले आपको आपने पढ़ी रखा है, तो उस हिसाब से ये क्लासेस रहने वाली है, ताकि आप, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस क्लास के थ्रू आप क्या कर सको, पढ़ सको। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, और वीनस ड्रेनेज में बात करें तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन। ठीक है, आर्टरी भी कौन सी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और वेन की बात करें तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। और स्प्लेनिक आर्टरी की बात करें तो, सॉरी, आर्टरी में बात करें तो स्प्लेनिक आर्टरी, और वेन में बात करें तो स्प्लेनिक वेन। फिर अपन देखते हैं फंक्शन। किसके फंक्शन, फंक्शन होंगे पेनक्रियास के। The pancreas is involved in the blood sugar control and metabolism within the body। ठीक है, जो भी इंसुलिन हार्मोन होगा उसके द्वारा, ठीक है, पेनक्रियास के द्वारा इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूस किया जाता है पेनक्रियास के द्वारा। तो वो क्या करते हैं कि द पेनक्रियास इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर कंट्रोल। जो भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में कौन इन्वॉल्व होता है, पेनक्रियास। और मेटाबॉलिज्म, जो भी ब्लड शुगर होगा उसका मेटाबॉलिज्म करेगा किसके अंदर, बॉडी के अंदर। शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म करेगा। पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियास। ठीक है, जो पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं। विद इन these isolates are four main types of cells which are involved in the regulation of blood glucose level। जो कि जो भी आइसोलेट्स है, ठीक है, पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स या लेंगरहांस बोलते हैं, ठीक है, उनको, वो क्या होते हैं कि मेन टाइप्स ऑफ सेल, जो कि सेल के कुछ टाइप है, चार चार टाइप है, जो कि क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, उनके लेवल को मेंटेन करते हैं। तो वो चार टाइप कौन कौन से अपन देखते हैं। इच टाइप ऑफ सेल सीक्रेट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। मतलब जो चारों टाइप, जो चारों टाइप के जो भी पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स है वो क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो अल्फा फर्स्ट हार्मोन आता है, अल्फा फर्स्ट सेल आती है, अल्फा सेल, जो सीक्रेट करती है ग्लूकागोन। जो क्या करती है, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। जो भी अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन को सीक्रेट करवाती है, और वो क्या करवाती है, जो अल्फा सेल सीक्रेट करती है ग्लूकागोन को, और ग्लूकागोन का फंक्शन क्या होगा कि इंक्रीज करेगा ग्लूकोज को काम में ब्लड में। ठीक है, और बीटा सेल इंक्रीज वो सीक्रेट करवाती है कौन सी सेल, इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। पूछ सकते हैं विच सेल प्रोड्यूस द इंसुलिन, तो आंसर एमसीक्यू हो सकता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल या गामा सेल। तो आंसर क्या होगा, बीटा सेल। ठीक है, जो डिक्रीज करती है ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, ग्लूकागोन तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ब्लड में ग्लूकोज को, और इंसुलिन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ग्लूकोज को ब्लड में। ठीक है, जो डेल्टा सेल है वो सीक्रेट क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन, जो रेगुलेट या स्टॉप करते हैं अल्फा एंड बीटा सेल को। ठीक है, जो भी डेल्टा सेल होगी वो सीक्रेट क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, जो क्या करती है, मेंटेन करती है अल्फा और बीटा सेल दोनों को, या तो स्टॉप कर देगी, उनके फंक्शन को स्टॉप कर देगी, या उनको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। फिर फोर्थ सेल आती है गामा सेल,
जो सीक्रेट करती है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स को, ठीक है। जो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स एंजाइम्स उनको क्या गामा सेल क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। डेल्टा सेल सीक्रेट करेगी सोमेटोस्टेटिन को, बीटा सेल सीक्रेट करेगी इंसुलिन को, और अल्फा सेल सीक्रेट करेगी ग्लूकागोन को। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अपन बात करेंगे लीवर की। अपन ने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में, आज की क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बचे हुए पार्ट, जिनमें जेजनम और इलियम, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन, ब्लड सप्लाई और वीनस सप्लाई। फिर देखा अपन ने पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की एनाटॉमी देख ली, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, और फंक्शन देखा, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देखी। अब थर्ड अपन बात करते हैं लीवर के बारे में। द लीवर, an organ only found in vertebrates, detoxifies various metabolites, synthesize proteins and produce biochemicals necessary for digestion। ठीक है, लीवर क्या एक organ है जो फाउंड कहाँ होता है, वर्टिब्रेट्स में फाउंड, मतलब पाया जाता है वर्टिब्रास में, ठीक है। डिटॉक्सिफाइज वेरियस मेटाबोलाइट्स, जो भी मेटाबोलाइट्स है उनका क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और किन का, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और प्रोड्यूस करता है बायोकेमिकल्स को, जो कि किसमें हेल्प करता है, अपने डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो बायोकेमिकल कौन कौन से वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करते हैं रिलेशन, मतलब जो भी एंटीरियल, जो भी ऑर्गन, लीवर के चारों ओर जो भी ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गन एसोसिएटेड विद लीवर, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं रिलेशन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन एसोसिएटेड विथ लीवर, ठीक है। लीवर के चारों ओर कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली और लेटरली, ठीक है। एंटीरियरली में अपन बात करते हैं डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियरली रहता है, लीवर के एंटीरियरली रहता है, एक तो डायफ्राम रहता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल रहती है। पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर इसोफेगस रहता है, इंफीरियर वेना कवा रहता है, अओर्टा रहता है, गॉल ब्लैडर रहता है, वर्टिब्रल कोलम एंड डायफ्राम, ठीक है। पोस्टीरियरली इसोफेगस, इंफीरियर वेना कावा, अओर्टा, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम। लेटरली साइड में बात करें तो लोअर रिब्स एंड डायफ्राम। सुपीरियरली बात करें तो डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इंफीरियर बात करें तो स्टोमक, बाइल डक्ट, डुओडेनम, हेपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन और राइट किडनी, ठीक है। फिर अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी साइज, शेप, रंग, कलर, ठीक है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन वेट शेप, ठीक है। जो लीवर है वो पत्ती के स्ट्रक्चर का, ठीक है, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, वेट शेप, ठीक है। रेडिश ब्राउन, जो लीवर का कलर कैसा होगा, कलर होगा रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन क्या होगा इसका कलर होगा, वेट शेप होगा, ऑर्गन होगा, वेट शेप ऑर्गन है विथ 4 लॉब्स ऑफ अनइक्वल साइज एंड शेप, ठीक है। जो कि इसमें क्या 4 लॉब्स के साथ, जिसमें अनइक्वल साइज है, इक्वल नहीं है, चारों लॉब्स की अनइक्वल साइज, और क्या इसकी लॉब्स की अनइक्वल शेप है। जो वेट की बात करें अपन, वेट की बात करें, द वेट इज 1.44 टू 1.66 केजी है, और इसका विड्थ यानी चौड़ाई की बात करें तो 15 सेंटीमीटर है। इट इज बोथ द हेवीस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे हेवीस्ट इंटरनल ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं। एक लिवर क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और पेनक्रियास कौन सी ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपन वो लास्ट वो जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इट इज द, तब तक के लिए याद रखिए, पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास है एंडोक्राइन ग्लैंड, और लीवर है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट इज द बोथ द हेवीस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे हेवीस्ट ऑर्गन पूछे, ठीक है, हेवीस्ट ऑर्गन तो लीवर, और एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी क्या है, लीवर है, ठीक है। इट इज द बोथ द हेवीस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लीवर क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इंटरनल हेवीस्ट सबसे इंटरनल ऑर्गन है। ये किस प्रकार से वेट से ऑर्गन हुआ, और इसमें कितनी लोब्स होती है, 4 लोब होती है, ठीक है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ठीक है। और लीवर हो गया, ये कोरोनरी लिगामेंट हो गए,
और ये लिगामेंटम टेरी, और लेफ्ट लोब ये होगी, राइट लोब ये होगी फॉल्सिफोरम लिगामेंट, और यहाँ देखिए ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। द लीवर इज ग्रोसली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स व्हेन व्यूड फॉर अबव। अगर ऊपर से देखें तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में, ठीक है, वो 2 पार्ट में, a right and left lobe. The falciform ligament divides the liver into a left and right lobe. और जो राइट एंड लेफ्ट लोब को डिवाइड करता है वो कौन सा लिगामेंट है, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट है। तो अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन होगा इसमें सिंथेसिस का फंक्शन। सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, वो किनके द्वारा सीक्रेट होता है, बाय द लीवर, ठीक है। प्रोटीन प्रोड्यूस करवाता है वो सीक्रेटेड किनके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। द लीवर प्लेज ए मेजर रोल इन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो लीवर होता है वो किन किन का मेटाबॉलिज्म करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का और लिपिड का क्या करवाता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है। और फिर बात करते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। द लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स। जो भी इंसुलिन हार्मोन है उसका ब्रेकडाउन कौन करवाता है, लीवर क्या रहता है इसमें ब्रेकडाउन करवाने के लिए क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है। द लीवर ब्रेक्स डाउन बिलीरुबिन वाया सॉरी ग्लूकोर्डिनेशन फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सर्शन इनटू बाइल, ठीक है। जो लीवर होता है वो बिलीरुबिन को क्या करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है, किसके द्वारा, ग्लूकोरिनेशन के द्वारा। और ये किसका सिक्रेशन, एक्सक्रेशन करवाता है, बाइल का, ठीक है। इसमें एक्सक्रेशन करवाता है बाइल के अंदर, ठीक है। अदर द लीवर स्टोर्स ए अदर फंक्शन कौन कौन से होंगे, द लीवर स्टोर्स ए मल्टीट्यूड ऑफ सबस्टांस इंक्लूडिंग ग्लूकोज, ठीक है। जो भी लीवर है वो किन सबस्टांस का क्या करता है, स्टोर करवाता है, ग्लूकोज का, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो भी ग्लूकोज का स्टोरेज करवाएगा लीवर, किसमें किस फॉर्म में करवाएगा, ग्लाइकोजन में। विटामिन ए का, विटामिन ए का 1 से 2 ईयर में सप्लाई करवाता है बॉडी के अंदर, विटामिन डी 1 से 4 मंथ की सप्लाई, और विटामिन बी 12 3 से 5 साल की सप्लाई करवाता है। विटामिन के, आयरन एंड कॉपर। द लिवर प्रोड्यूस एल्बुमिन द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम, ठीक है। जो भी लीवर होता है वो किसका, एल्बुमिन का क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है, और द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है ब्लड सीरम के अंदर, ठीक है। जो भी एल्बुमिन होती है वो क्या होती है ब्लड सीरम के अंदर, मोस्ट अबंडेंट क्या होती है, प्रोटीन होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन की अपन बात करते हैं, फेगोसाइट कंटेन्स फेगोसाइट। लीवर क्या करता है, फेगोसाइट को कंटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है, जो कि डिस्ट्रॉय करता है डैमेज इरिथ्रोसाइट और फॉरेन सब्सटेंस को यूजिंग फेगोसाइटोसिस। जो भी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है उसके द्वारा क्या करता है कि लीवर फेगोसाइट को, फेगोसाइट्स के द्वारा जो भी फेगोसाइट्स हो गए उसको कंटेन करके रखता है। जो फेगोसाइट्स का वर्क क्या है, डिस्ट्रॉय डैमेज, जो भी इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी है, जो भी डैमेज आरबीसी उनको क्या करवाता है, डिस्ट्रॉय करवाता है। और फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं वो उनको फेगोसाइट्स के द्वारा क्या करवाएगा, डिस्ट्रॉय करवाएगा, किल करवाएगा। किस प्रोसेस के द्वारा, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। ब्लड सप्लाई हेपेटिक आर्टरी के द्वारा और वेनस ड्रेनेज हेपेटिक वेन के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोल ब्लैडर। द गोल ब्लैडर इज ए स्मॉल होलो ऑर्गन, ठीक है। होलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है। गोल ब्लैडर क्या है, एक होलो ऑर्गन है, वेयर बाइल इज स्टोर। गोल ब्लैडर के अंदर बाइल का स्टोर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर, एंड द कंसंट्रेटेड बिफोर इट इज रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और क्या होता है, कंसंट्रेटेड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने से पहले, ठीक है। इन ह्यूमन द पीयर शेप्ड गोल ब्लैडर लाइज बीनीथ द लिवर, ठीक है। और इसकी जो शेप होगी, ठीक है, जो शेप होगी गोल ब्लैडर की वो किस प्रकार की होगी, पीयर शेप, ठीक है। जो भी एक नाशपाती, ठीक है, पीयर होते हैं नाशपाती, नाशपाती के आकार की क्या होगी, एक गोल ब्लैडर की शेप होगी, और वो कहाँ सिचुएटेड रहेगा, बेनिथ द लिवर, ठीक है। जो इसकी लोकेशन होगी, जो लोकेशन होगी वो गोल ब्लैडर की लोकेशन होगी बेनिथ द लिवर, मतलब जो भी लीवर होगा उसकी कहाँ होगी, बिल्कुल नीचे सिचुएटेड रहेगा, कौन, अपना गोल ब्लैडर, ठीक है। जैसे ये लीवर है तो लीवर के नीचे क्या होगा, गोल ब्लैडर क्या होगा, सिचुएटेड रहेगा। और ये
क्या है, पैनक्रियाज, ठीक है। और गोल ब्लैडर से क्या निकल रही है, कॉमन बाइल डक्ट निकल रही है। ये गई गोल ब्लैडर, ये गोल ब्लैडर की नेक हो गई, बॉडी हो गया, और ये फंडस पार्ट हो गया। और ये क्या हुआ, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। जो कॉमन बाइल डक्ट को क्या करती है, कनेक्ट करती है। जो सिस्टिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गई ये, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रियाज से निकलती है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सिट इन सेलो डिप्रेशन बिलो द राइट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है। तो जो भी मतलब कहाँ सिचुएटेड रहेगा, राइट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है। डिप्रेस्ड हो रखा होगा, ठीक है, दबा हुआ रहेगा। इट इज ग्रे ब्लू इन लाइन, ठीक है। और जो गॉल ब्लैडर होगा उसका कलर कैसा होगा, ग्रे ब्लू कलर का होगा। लेंथ होगी इसकी 7 to 10 सेंटीमीटर, और इंच में बात करें तो 2.8 to 3.9 इंच होगा, ठीक है। जो भी इसका डायमीटर होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और इंच में बात करें तो 1.6 इंच। द गॉल ब्लैडर हैज ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 मिलीलीटर, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी है बाइल को स्टोर करने की, वो कितनी होगी, 50 मिलीलीटर होगी। द गॉल ब्लैडर इज शेप्ड लाइक ए पीए शेप हो गया, विथ इट्स टिप ओपनिंग इनटू द सिस्टिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर की टिप है वो कहाँ ओपन होती है, सिस्टिक डक्ट में क्या होती है, इसकी ओपनिंग होती है। गॉल ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, द फंडस पार्ट, द बॉडी पार्ट एंड द नेक पार्ट। क्या बताया, स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर, राइट लोब, जो भी लीवर का राइट लोब वाला पार्ट है उसके बिल्कुल नीचे सिचुएटेड रहेगा। इसका कलर कैसा होगा, ग्रे ब्लू कलर का होगा, ठीक है। लेंथ कितनी होगी इसकी, 7 to 10 सेंटीमीटर। अगर इंच में बात करें तो 2.82 to 3.9 इंच होगी, और इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, और इंच में बात करें तो 1.6 इंच होगा। द गोल ब्लैडर हैज ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 मिलीलीटर, मतलब जो भी गोल ब्लैडर की कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, लगभग 50 मिलीलीटर होगी। द गोल ब्लैडर शेप्ड लाइक ए पीयर शेप, मतलब जो गोल ब्लैडर होगा उसका शेप किस प्रकार से होगा, पीयर शेप्ड होगा। और जो उसकी टिप होगी उसकी ओपनिंग कहाँ होगी, सिस्टिक डक्ट के अंदर होगी। देखिए गॉल ब्लैडर कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हो गया फंडस पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया बॉडी पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज द नेक पार्ट, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन की। जो भी गॉल ब्लैडर का फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा, द मेन पर्पस ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल। जो भी बाइल है उसका स्टोर करना का फंक्शन किसका होगा, गॉल ब्लैडर का, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड गॉल, इसको क्या नाम से जाना जाता है, गॉल के नाम से भी जाना जाता है। नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट इन द फूड, ठीक है। जो भी फैट का डाइजेशन होगा वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन, जो भी बाइल होगा वो क्या होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो भी फूड के अंदर जो फैट होता है उसका डाइजेशन कौन करवाता है, बाइल करवाता है, ठीक है। बाइल फ्लोस थ्रू स्मॉल वेसल्स, ठीक है। जो भी बाइल होता है वो स्मॉल वेसल्स में क्या होता है, फ्लो करता है इनटू द लार्जर हेपेटिक डक्ट्स एंड अल्टीमेटली थ्रू द सिस्टिक डक्ट इनटू द गॉलब्लैडर, ठीक है। किसके थ्रू, हेपेटिक डक्ट के थ्रू, एंड अल्टीमेटली उसके साथ साथ थ्रू द सिस्टिक डक्ट के थ्रू, कहाँ से, गॉलब्लैडर में, ठीक है। वेयर इज स्टोर्ड, जो गॉलब्लैडर के अंदर कहाँ होता है, स्टोर होता है। और कहाँ फ्लो करता है, स्मॉल वेसल्स में, ठीक है। जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है, उसमें into the larger hepatic ducts and ultimately through the cystic duct के द्वारा, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई, सिस्टिक आर्टरी एंड द सिस्टिक वेन, ठीक है। ब्लड सप्लाई सिस्टिक आर्टरी और वेनस ड्रेनेज, वेनस सप्लाई होगी वो सिस्टिक वेन हो गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन और सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन अपन ने कंप्लीट कर ली। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अपन ने प्रीवियस क्लास में, ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो भी माउथ से लेके, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट था स्टोमक, जिसमें इसोफेगस आ गया, स्टोमक आ गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर ली थी। फिर अपन ने देखा पेनक्रियास के बारे में, लीवर के बारे में, और बाइल के बारे में, ठीक है, गॉल ब्लैडर के बारे में, ठीक है। और अपन बात करते हैं अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज लार्ज बाउल और कोलन, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी उसे लार्ज बाउल
या लार्ज कॉलोन के नाम से जाना जाता है, इज द लास्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो जो भी लास्ट पार्ट है किसका, जीआई ट्रैक्ट का, एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहता है कि ये जीआई ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, लास्ट पार्ट है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर एंड द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड एज फीसेस। ठीक है, वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, वाटर यहाँ एब्जॉर्ब होता है और रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड एज फीसेस बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय डेफिकेशन। ठीक है, डेफिकेशन के प्रोसेस से पहले जो भी वाटर होता है यहाँ एब्जॉर्ब होता है और रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं यहाँ पे फीसेस के रूप में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। एज ए फीसेस क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और वाटर का मोस्टली जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, मोस्टली वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइन में होगा। ये देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसपोर्ट कोलोन, ठीक है, ये राइट कोलिक यानी हेपेटिक फ्लेक्चर और टीनिया कोलाई, असेंडिंग कोलोन, ये इलियम पार्ट हो गया। ठीक है, ये इलियोसेक्टल वॉल हो गया और ये सीकम पार्ट हो गया। और ये अलग से निकलने वाला पार्ट अपेंडिक्स, ये एनस हो गया, ये रेक्टम हो गया, ये सिग्मोइड कोलोन और ये सिग्मोइड फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कोलोन, ओस्ट्रा और लेफ्ट सिलिक स्प्लेनिक फ्लेक्शन। स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ मेल कोलोन इज 166 सेंटीमीटर, द फीमेल कोलोन इज 155 सेंटीमीटर। द कोलोन कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन। फर्स्ट आता है सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड द सिग्मोइड कोलोन एंड द रेक्टम। ठीक है, जो कोलोन पार्ट है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 5 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट आता है सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एंड देन लास्ट रेक्टम कोलोन। फिर section of colon are ascending colon including the cecum and the appendix. Ascending colon include होती है cecum and appendix। ठीक है, the transverse colon including the colic fracture and the transverse mesocolon। ठीक है, descending colon हो गया था। फिर the sigmoid colon S-shaped होता है और region of the large intestine। ठीक है, S-shaped region होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, sigmoid colon S-shaped region होता है किसका, जो sigmoid colon की शेप किस प्रकार से होगी, S-shaped होगी। द एवरेज इनर डायमीटर ऑफ सेक्शंस ऑफ द कोलोन इन सेंटीमीटर। ठीक है, जो एवरेज इनर डायमीटर होता है वो सेंटीमीटर में होता है। तो सिकम कितना, ठीक है, जो एवरेज डायमीटर सेंटीमीटर्स में हुआ है सिकम का वो है 8.7 सेंटीमीटर, असेंडिंग कोलोन का 6.6 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स कोलोन का 5.8 सेंटीमीटर, डिसेंडिंग या सिग्मोइड कोलोन का 6.3 सेंटीमीटर एंड देन रेक्टम नियर रेक्टल या सिग्मोइड सेक्शन 5.7 सेंटीमीटर। The cecum is the first section of the colon and involved in the digestion। तो cecum है वो फर्स्ट सेक्शन है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, और कहाँ इन्वॉल्व होता है, डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। व्हाइल द अपेंडिक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलन। ठीक है, वो सीकम के पास में क्या होती है, अपेंडिक्स की एक स्ट्रक्चर होती है, नॉट इन्वॉल्व द डाइजेशन। जो भी अपेंडिक्स का जो पार्ट होता है वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज अनसर्टेन। ठीक है, जो भी अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, कंटेनिंग इलियोसिकल वॉल। ठीक है, जो सीकम होता है वो किसको कंटेन करके रखता है, इलियोसिकल वॉल को। द इलियोसिकल वॉल क्या होता है, द इलियोसिकल वॉल इज ए स्फिंक्टर मसल वॉल दैट सेपरेट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। जो इलियोसिकल वॉल होता है, ठीक है, स्फिंक्टर मसल है, जो स्फिंक्टर मसल वॉल है, ठीक है, जो किसको सेपरेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है, इलियोसिकल वॉल क्या करता है, सेपरेट करता है। इट्स क्रिटिकल फंक्शन इज टू लिमिट द रिफ्लक्स ऑफ कोलोनिक कंटेंट्स इनटू द इलिया। ठीक है, जो क्रिटिकल फंक्शन होगा, ठीक है, जो फंक्शन होगा वो कोलोनिक कंटेंट्स को क्या होता है, इलियम में क्या करवाता है, वापस रिफ्लक्स यानी वापस नहीं जाने देता। कौन, इलियोसिकल वॉल। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं असेंडिंग कोलोन के बारे में। द असेंडिंग कोलोन इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय ए सेक्शन ऑफ बाउल कॉल्ड द सीकम। ठीक है, असेंडिंग कोलोन कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बाय ए सेक्शन ऑफ बाउल कॉल्ड द सीकम। ठीक है, ठीक है, जो सीकम से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। द असेंडिंग कोलोन रन्स अपवर्ड थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, toward the transverse colon for approximately 8 inches or 20 सेंटीमीटर। तो असेंडिंग कोलोन है
ठीक है, वो एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की ओर रहता है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स द ट्रांसवर्स कोलन की तरफ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना 8 इंच और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द अनवांटेड वेस्ट मटेरियल इज मूव्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द ट्रांसवर्स कोलन बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। जो भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो किसकी ओर होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं ट्रांसवर्स कोलन की, और किसके द्वारा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। पेरिस्टालसिस इज रेडियली सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स दैट प्रोपेगेट्स इन ए वेव डाउन ए ट्यूब, ठीक है। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जो कि प्रोपेगेट्स होता है एक वेव डाउन ए ट्यूब, ठीक है। ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रोपेगेट होता है। फिर ट्रांसवर्स कोलन की बात करते हैं। The transverse colon is the part of colon from the hepatic flexure of the splenic flexure, ठीक है। The transverse colon एक पार्ट है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, हेपेटिक फ्लेक्चर से लेके स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक, ठीक है। डिसेंडिंग कोलन की बात करें तो डिसेंडिंग कोलन इज द पार्ट ऑफ द कोलन फ्रॉम द स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ठीक है, टू द बिगिनिंग ऑफ द सिग्मोइड कोलन, ठीक है। डिसेंडिंग कोलन कहां से स्टार्ट होता है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर की स्टार्टिंग से लेके सिग्मोइड कोलन तक। डिसेंडिंग कोलन इज आल्सो कॉल्ड द डिस्टल गट, ठीक है। जो भी डिसेंडिंग कोलन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्टल गट, गट के नाम से ही बोलेंगे। वन फंक्शन ऑफ द डिसेंडिंग कोलन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू स्टोर द फीसेस दैट विल बी एम्प्टाइड इनटू द रेक्टम, ठीक है। जो भी डिसेंडिंग कोलन का फंक्शन क्या होगा, स्टोर करके रखेगा किस फीसेस को, और जो कि कहाँ खाली होता है, रेक्टम के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिग्मोइड कोलन एंड देन लास्ट rectum. The sigmoid colon. The sigmoid colon is the part of the large intestine after the descending colon and before the rectum. ठीक है, sigmoid colon किसका पार्ट है, large intestine का, after the descending colon and before the rectum, ठीक है। descending colon के बाद वो rectum से पहले का क्या है, sigmoid colon part है। The name sigmoid means accept, ठीक है। sigmoid का मीन क्या है, accept है, तो इसका नाम किससे पड़ा, sigmoid के नाम से accept पड़ा। The wall of the sigmoid colon are muscular and contact to increase the pressure inside the colon, ठीक है। the walls of the sigmoid colon क्या होता है, एक मस्कुलर है जो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और इंक्रीज करवाता है प्रेशर को किसके अंदर, कॉलोन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, causing the stool to move into the rectum। और जो sigmoid colon होगा वो किसको मूव इनटू करवाएगा, मूव करवाएगा रेक्टम को, ठीक है। किसमें, स्टूल, किसके अंदर करवाएगा, स्टूल को रेक्टम के अंदर मूव इन करवाएगा, ठीक है। रेक्टम लास्ट पार्ट है रेक्टम। The rectum is the large section of the large intestine. It holds the formed feces awaiting elimination via defecation. रेक्टम क्या है, लास्ट पार्ट है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, और होल्ड करके रखता है फीसेस को और एलिमिनेट करता है किसको, बाहर निकालता है किसके द्वारा, डेफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। फिर लास्ट पार्ट आता है एनस, जहाँ से ओपनिंग होती है किसके, रेक्टम की। द एनस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रेक्टम, ठीक है। रेक्टम की क्या एक्सटर्नल ओपनिंग है, कौन, एनस। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द एक्सपल्जन ऑफ फीसेस, किसका फंक्शन करवाता है, एक्सपल्जन ऑफ फीसेस। एक्सपल्जन ऑफ फीसेस का मतलब इज टू कंट्रोल द एक्सपल्जन ऑफ फीसेस, फीसेस को बाहर निकालने का फंक्शन कौन करवाता है, एनस। टू स्फिंक्टर कंट्रोल द एग्जिट ऑफ फीसेस फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एन एक्ट ऑफ डेफिकेशन, डेफिकेशन के द्वारा एग्जिट करवाता है फीसेस को, ठीक है। स्फिंक्टर कंट्रोल, टू स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। These are the internal and anal sphincter and the external anal sphincter, which are circular muscles that normally maintain constriction of the orifice and which relaxes as required by normal physiological functioning, ठीक है। जो भी ये स्फिंक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ओरिफाइस को, और रिलैक्सेस करते हैं जितना फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग क्या करवाएंगे, नॉर्मल करवाएंगे। फिर बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। The large intestine absorbs water. Large intestine absorbs water and any remaining absorbable nutrients. क्या करवाएंगे, जो भी absorbable nutrients उनको absorb करवाएंगे, remaining absorbable nutrients और absorb क्या करवाएंगे, water को absorb करवाएंगे from the food before sending the indigestible matter to the rectum, ठीक है। जो भी indigestible matter है उसको रेक्टम जाने से पहले क्या करवाएंगे, न्यूट्रिएंट्स को, रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब जो भी वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब करवाएंगे। द कोलोन एब्जॉर्ब विटामिन दैट आर क्रिएटेड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया, जो भी कोलोनिक बैक्टीरिया है उसके द्वारा क्या कराएंगे, जो भी विटामिन बनाएंगे, ठीक है, उनको क्या करवाएंगे, कोलोन से एब्जॉर्ब करवाएंगे, सच एज विटामिन के। जो भी विटामिन ए का एब्जॉर्ब, विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर बात करते हैं गट फ्लोरा की।
गट फ्लोरा क्या है? द लार्ज इंटेस्टाइन हाउसेस ओवर 700 स्पीशीज 700 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, गट फ्लोरा होती है जो गट फ्लोरा कहाँ प्रेजेंट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कहाँ 700 से ज्यादा स्पीशीज का क्या होता है? एक घर होता है। ठीक है, जो परफॉर्म करवाता है वेराइटी ऑफ फंक्शन, अलग अलग फंक्शन को क्या परफॉर्म करवाता है। The large intestines absorb some of the products formed by the bacteria inhabiting this region। ठीक है, गट फ्लोरा के अंदर जो भी बैक्टीरिया के द्वारा जो भी एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन, ठीक है, जो भी एब्जॉर्बेल एब्जॉर्ब करवाए गए हैं, जो भी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करवाया गया है, ठीक है, उनको क्या करता है? ये इनहिबिट इनहिबिट करता है इस रीजन में जाने से पहले। जो भी undigested polysaccharides are metabolized to short chain fatty acids by bacteria in the large intestine। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके द्वारा जो भी अनडाइजेस्टेड पॉलीसेकेराइड्स है उनका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, किसके अंदर? इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? इसकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज हो गया इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। द माउथ इज द बिगनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। माउथ क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में अपन देख रहे हैं कि माउथ क्या है? बिगनिंग है, स्टार्टिंग है किसकी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। च्यूइंग ब्रेक्स द फूड इनटू पीसेस दैट आर मोर इजीली डाइजेस्टेड। ठीक है, जो भी माउथ है उसके द्वारा क्या करवाएगा? च्यूइंग मतलब चबा के फूड को क्या करवाएगा? छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, जो कि इसमें हेल्प करता है। जो भी फूड का डाइजेशन में क्या करता है? जो कि फूड इजीली क्या हो जाए? डाइजेस्टेड हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या करवाता है? माउथ च्यूइंग करवा के फूड को छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है? पीसेस में क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। व्हाइल सलाइवा मिक्स विद फूड टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इट डाउन इनटू ए फॉर्म योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज। ठीक है, ब्रेक मतलब जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, तो माउथ के अंदर जो भी सलाइवरी ग्लैंड हो गए उसके द्वारा सलाइवा प्रोड्यूस करा जाएगा और सलाइवा मिक्स होके उस फूड में, ठीक है, उसको क्या करवाएगा? हेल्प करवाएगा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाने के लिए और उसका यूज करवाने के लिए। फ्रॉम फेरिंग्स फूड ट्रेवल टू द एसोफेगस और स्वेलोविंग ट्यूब। जो भी फूड होगा वो फेरिंग से ट्रेवल होगा एसोफेगस तक। ठीक है, और स्वेलोविंग ट्यूब के द्वारा बाय मींस ऑफ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ठीक है, जो भी एसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाया जाएगा, द एसोफेगस डिलीवर्स टू द स्टमक। ठीक है, स्टमक में क्या करेगा? एसोफेगस डिलीवर करेगा किसके द्वारा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कीप फूड फ्रॉम द पासिंग बैकवर्ड इनटू इसोफेगस। ठीक है, जो इसोफेगस में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाएगा जो पासिंग बैकवर्ड इसोफेगस में वापस स्टमक से वापस आने में रोकेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? The stomach secretes acid and powerful enzymes that continue the process of breaking down the food। ठीक है, जो स्टोमक होगा वो क्या करेगा? सीक्रेट करेगा एसिड को और पावरफुल एंजाइम्स को जो कंटिन्यू प्रोसेस करेगा ब्रेक डाउन फूड का ब्रेक डाउन करने में। व्हेन इट लीव्स द स्टोमक फूड इज द कंसिस्टेंसी और ऑफ ए लिक्विड और पेस्ट। ठीक है, जब स्टोमक से फूड आगे जाएगा तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ ए लिक्विड और पेस्ट के अंदर इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो जाएगी? लिक्विड और पेस्ट लाइक हो जाएगी। फ्रॉम देयर द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जहाँ से फूड का आगे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड बाय यूजिंग एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द पैंक्रियास एंड बाइल फ्रॉम द लिवर। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की ब्रेकडाउन फूड के ब्रेकडाउन की प्रोसेस होगी, ठीक है, उसमें जो भी किसके द्वारा होगा? जो भी एंजाइम है किसके द्वारा रिलीज किया हो गया? बाइल। जो भी लीवर के द्वारा, लीवर से जो बाइल निकलता है उसके द्वारा और पेनक्रियास के द्वारा एंजाइम रिलीज किया गया है उसके द्वारा ब्रेकडाउन की प्रोसेस होगी। बाइल इज कंपाउंड दैट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, बाइल
का फंक्शन क्या है, जो भी फैट है उसका क्या करवाना, डाइजेशन करवाना एंड एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, और एलिमिनेट करवाना वेस्ट प्रोडक्ट का कहाँ से, ब्लड से। Peristalsis is also at work in this organ, moving food through and mixing it up digestive secretion। ठीक है, पेरिस्टालसिस वर्क करता है किसमें, जो भी फूड होगा उसको मूव करवाने में, और जो भी डाइजेस्टिव सिक्रेशन है उसको क्या करवाने में, मिक्स करवाने में। फिर the duodenum is largely responsible for continuing the process of breaking down food, with the duodenum and ileum being mainly responsible for the absorption। ठीक है, मोस्टली जेजनम और इलियम पार्ट के किसमें रेस्पॉन्सिबल होता है, एब्जॉर्प्शन में ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन करवाने में कौन रेस्पॉन्सिबल, जेजनम एंड इलियम। ठीक है, पेनक्रियास सीक्रेट करवाता है एंजाइम को, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, these enzyme break down protein, fat and carbohydrate from the food we eat। जो भी अपन खाते हैं उस फूड का क्या करवाते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का क्या करवाते हैं, ये एंजाइम क्या कराते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं। स्टूल और वेस्ट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो भी ब्रेक डाउन होने के बाद, ठीक है, जो वेस्ट बचेगा वो डाइजेस्टिव प्रोसेस से क्या हो जाएगा, लेफ्ट ओवर हो जाएगा। इस पार्ट थ्रू द कोलन बाय मींस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर हो जाएगा, फर्स्ट इन ए लिक्विड स्टेट एंड देन अल्टीमेटली इन सॉलिड फॉर्म एज द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोल। ठीक है, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा जो भी रिमेनिंग वाटर है उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने से पहले जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में। और जिस प्रकार जैसे ही वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वो किस प्रकार में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। स्टूल इज स्टोर्ड इन द सिगमेंट कॉलन अंटिल इज मास मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, मास मूवमेंट तक, जब तक सिगमेंट कॉलन स्टूल को स्टोर करके रखता है, और एम्प्टी इज इनटू द रेक्टम वंस और ट्वाइस ए डे। ठीक है, दिन में एक बार या दो बार क्या होता है, एम्प्टी होता है, जो भी इसमें एम्प्टी होगा, सिगमेंट सिगमेंट कॉलन से जो भी स्टूल है वो किसमें एम्प्टी होगा, रेक्टम के अंदर। आई थिंक यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है और सबको क्लियर भी हो गया होगा। और आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर करना, और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, तो क्यूआईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल जो कि सेमेस्टर वाइज बनाए रखे हैं, जिनके लिंक में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।